कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस वक्त चर्चा में है। खालिस्तान समर्थक हरदीप निज्जर की हत्या पर भारत पर आरोप लगाना तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन एक और वजह है जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ गई। कनाडा की संसद में नाजियों की तरफ से लड़ने वाले पूर्व सैनिक का सम्मान किए जाने के मामले में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी है, वो भी तब जब संसद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मौजूद थे, जो एक यहूदी है। यहूदियों का हिटलर के टाइम पर नाजियों ने क्या हश्र किया था, ये पूरी दुनिया जानती है। खैर, अब सवाल उठता है कि ट्रूडो ने एक नाजी सैनिक की तारीफ क्यों कर दी। कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कनाडा की संसद में गए थे। इस दौरान स्पीकर एंथनी रोडा ने संसद में मौजूद यारोस्लाव हुंका की तरफ लोगों को ध्यान दिलवाया और कहा कि हुंका रूसियों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में संसद में मौजूद लोगों ने खड़े होकर हुंका का ताली बजाकर सम्मान किया था। हुंका उस फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन का हिस्सा थे जो हिटलर की सेना की वॉलंटियर यूनिट थी। बाद में जब ये पता चला कि हुंका तो नाजियों की तरफ से लड़े थे, तो स्पीकर ने माफी मांगी और कहा कि ये फैसला उनका था और इस बारे में किसी और को कुछ नहीं मालूम था। इस मामले में एंथनी रोडा ने स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया। ज़ेलेंस्की खुद भी यहूदी है। जब हुंका का कनाडा की संसद में सम्मान किया गया तब वो भी वहां मौजूद थे। हुंका के सम्मान में खड़े ज़ेलेंस्की की तस्वीर रूस में यूक्रेन के खिलाफ जारी अभियान में इस्तेमाल की जा रही है। मामला गरमाया और कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो सरकार को घेर लिया। इसी के बाद ट्रूडो को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। ट्रूडो ने बताया, हमने राजनयिक माध्यमों से ज़ेलेंस्की से माफी मांगी। ट्रूडो ने कहा, ये एक गलती थी जिससे देश और संसद दोनों शर्मिंदा हुए। सदन में मौजूद हम सभी लोगों को खेद है कि हमने खड़े होकर ताली बजाई और सम्मान किया, हालांकि हमें संदर्भ नहीं पता था। ट्रूडो बोले, नाजियों के किए जनसंहार में मारे गए लाखों लोगों की यादों का ये भयानक अपमान है। ज़ेलेंस्की के बारे में ट्रूडो कहते हैं, ज़ेलेंस्की को इसमें शामिल किए जाने को लेकर हम माफी चाहते हैं। ट्रूडो ने कहा कि पूर्व सैनिक यारोस्लाव हुंका का संसद में सम्मान किया जाना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के निशाने पर रहे यहूदियों, पोल्स, रोमा और LGBT कम्युनिटी के लिए बेहद पीड़ादायक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि ट्रूडो ने अपने सांसदों को इस मुद्दे पर मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर चुप रहेंगे तो ये अपने आप ठंडे बस्ते में चला जाएगा। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलीवेयर ने कहा था, ज़ेलेंस्की के ऐतिहासिक संबोधन में हुंका को बुलाया जाना देश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनयिक शर्मिंदगी है। स्पीकर एंथनी रोडा की पूरी जिम्मेदारी लेने के बावजूद पॉलीवेयर ने ट्रूडो को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया था। पॉलीवेयर ने संवाददाताओं से कहा था कि ज़ेलेंस्की की कनाडा यात्रा को सफल बनाना ट्रूडो की जिम्मेदारी थी और हुंका को संसद में सम्मानित किए जाने से वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब हुई है। पॉलीवेयर ने कहा, क्या ट्रूडो इस शर्मिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हुए व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगेंगे? ट्रूडो ने इस पर कहा कि ये सही नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तय करे कि संसद के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं। ट्रूडो ने विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा, पॉलीवेयर के कुछ सांसद इस साल की शुरुआत में घोर दक्षिणपंथी जर्मन नेता क्रिस्टीन एंडरसन के साथ खाना खाते दिखे थे। बता दें, एंडरसन मुस्लिम विरोधी विचारधारा और नाजियों के जनसंहार को कम करके आंकने के लिए जाने जाते रहे हैं। ट्रूडो ने ये पुराना मुद्दा उठाकर पूछा कि क्या विपक्ष ने इसके लिए माफी मांगी थी। जर्मन नेता से मिलने वाले 3 सांसदों के खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, ना ही माफी मांगी गई। हालांकि फिर भी संसद में ट्रूडो ने माफी मांगी और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।